बोलिए सद्गुरु स्वामी की, बोलिए जगत पिता जगतार की। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु वर्ग, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो आज की बात है जो हम लोग सुनेंगे, सिर्फ दो शब्द हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सिर्फ दो शब्द, और वे दो शब्द हैं सार और समाज। एक तो सार और दूसरा समाज। ये दो शब्दों पर हम थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि सार क्या चीज है और समाल क्या चीज है। जीवन में हमारे लिए जो कुछ मिलता है अपने कर्मों के अनुसार या हमारे भाग के अनुसार, दो चीजों से हमारा जीवन में मिलता है। या इंसान अपने कर्मों के द्वारा कुछ प्रकृति कर लेता है, या हमारे भाग में जो पिछले लिखा हुआ होता है वो हमें मिलता है। पर इन सब के ऊपर भी हमारे लिए जो जीवन है, जो हम साधु महात्माओं के पास जाते हैं या सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, उनके पीछे क्या है। अगर मान लो हमारे जो भाग में लिखा हुआ है वही हमें मिले, अगर मेरे भाग में जो लिखा है वही हमें मिलेगा, फिर सत्संग में जाने से क्या फायदा, या साधु महात्माओं के पास क्या जाने से फायदा। भाई जो लिखा है वही हमें मिलना है, बदलना तो है नहीं। पर हमारे ग्रंथ, सत्संग व जो कुछ भी आज तक हमने सुना है, उन्होंने सबने कहा है अगर इंसान संगत में जाता है और अच्छी संगत मिल जाती है, ऐसी संगत जो साधु परमात्मा की धारा में रहने वाला है, परमात्मा के साथ जिसका संपर्क है, ऐसे इंसान की अगर हमें संगत मिल जाती है और हम उसके पास बैठने की कोशिश करते हैं या रहने की कोशिश करते हैं, तो फिर सपा लिखा है का भूत बकौ मराला, यानी कौवे से कोयल इंसान बन जाता है और बगले से हंस। क्या होता है, अगर हम साधु महात्माओं की बात सुन लेते हैं तो कौवे से कोयल यानी कि महंगे काले, पर बात यह है कि फिर भी मीठा बोलना शुरू कर देंगे। अगर हमने साधु महात्माओं को सुन लिया तो बात सुनने की इतनी है कि आप यहाँ बैठे हो और कितना दिल खोलकर सुन पाओगे, कितना तुम अपनी बुद्धि को छोड़ करके जो यहाँ से मिल रहा है, अपने तर्क वितर्क को छोड़ करके दिल से कितना ग्रहण कर पाओगे। तब बगले से हंस, यानी बगलेपन को आप बगले तो हो, यानी हर कोई सफा रहना चाहता है। कौन ऐसा इंसान है गंदा रहना चाहता हो, पर अंदर से भी आपकी हंस वृत्ति बन जाएगी, ऐसी वृत्ति कि जो आपको अच्छाई की ओर ले जाए, हमेशा अच्छाई की ओर रखे। क्या होता है हंस, हंस जो होता है वो हमेशा अच्छाई की ओर रहता है। कभी भी बुराई में भी अगर कहीं अच्छाई होगी तो अच्छाई को ग्रहण कर लेगा और बुराई को त्याग देगा। ऐसे ही हमारे जीवन में सार क्या है, बात शुरू हुई थी कि दो शब्द हैं, एक तो सार और दूसरा समाज। जीवन में अगर सबसे बड़ी कोई वस्तु है, अगर सबसे बड़ी कोई वस्तु है तो वो सार है। और वो सार क्या है जीवन का सार यही रूह राम का नाम जपो। तुम्हारी रूह जो है वो राम नाम में आधार, यानी राम नाम को अपना आधार बना ली। ये जीवन का सार है। क्या है जीवन का सार? आप कोई भी जाति के हैं, कहीं भी रहने वाले हैं, किसी भी देश प्रदेश के हैं, पर परम पिता परमात्मा को अपने जीवन में ले आए तो ये जीवन का सार है। ये जीवन का सार है।
आप किसी भी पद पे पहुंचे हैं, कहीं पर बैठे हैं, कहीं पर रह रहे हैं, या आपने शादी करी है, विवाह करें हैं। देखो शादी हम लोग जब करते हैं तो कितने शौक होते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया सब कुछ करते हैं, पर शादी की संभाल, भाई शादी हमने की है, सभी करते हैं, पर उसे हम संभाल कितना पाए। भाई संभाल कोई एक दिन की नहीं होती है, संभाल पूरे जीवन भर की। फिर उसमें से फिर और टहनियां निकलती हैं, हमारे बच्चे, हम उनकी कितनी संभाल कर पाए। भाई संभालने का मतलब ये नहीं कि हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया काबिल बना दिया। संभाल के मतलब है कि उनके अंदर संस्कार कितने अच्छे हैं, वो वास्तव में कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसी बात करते हैं, ये सब संभाल की बात। अगर आपने इन सब चीजों पे गौर नहीं दिया तो मैंने देखा है कि बड़े से बड़े घरों के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। अगर आपने बात संभाल की हो रही है, अगर मैं घर में बैठा हूं तो क्या चीज होनी चाहिए, हमारे लिए पैसा मिला इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस पैसे को हम संभाल कितना पाए, उसका सदुपयोग कहाँ किया हमने, दुरुपयोग तो नहीं हुआ उस पैसे का कहीं। भाई बात संभाल की हो रही है, और वो सार चीज की, और सार चीज अगर राम नाम तुम्हारे अंदर है, अगर तुम उसका सहारा लेकर चल रहे हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर ऐसी बुद्धि उपजेगी, क्योंकि जैसी जिसकी कर्मगत वैसी उपजे बुद्धि। कैसी बुद्धि आपके अंदर प्रकट होगी, जब राम नाम का सहारा होगा, कि जिससे ऑटोमेटिक सारी चीजें तुम्हारी संभलती चली जाएगी। क्योंकि परम पिता परमेश्वर जो है उसी के हाथ में सबकी बुद्धि की डोरी रहती है, सबकी बुद्धि, क्योंकि करण करावन आप है, करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। जब हम अपने आप को करने कराने वाले बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम फंसने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम फंसने लगते हैं। अगर हम भगवान का सहारा लेकर करते हैं, भगवान से अर्पण होकर करते हैं, उनका कारिंदा मानकर करते हैं, और हैं भी हम कारिंदे। आप समझो क्या लेकर यहाँ पैदा हुए और क्या लेकर हम जाएंगे, बीच में ये जो कुछ मिला है, तो इसे ईमानदारी से जो इंसान निभाता है, भाई जो मिला है उसे ईमानदारी से निभाने की बात है। जो कुछ तुम्हें मिला है, पद मिला है, मान मिला है, सम्मान मिला है, आप टीचर लोग हैं, आपको वहां तनख्वाह मिल रही है, पर उससे ज्यादा बेहतर क्या आप बच्चों को दे पा रहे हैं, ये ईमानदारी है। ये ईमानदारी मतलब पढ़ाने की बात ये नहीं हो रही कि तुम पढ़ा रहे हो जो विषय आता है उससे भी ज्यादा आप बेहतर पढ़ा सकते हो। जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक है उसे अलग से भी आप समय दे सकते हो। मतलब ये हमारे अपने जीवन की घटना है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे गांव में एक टीचर रहते थे, और वो अलग से मतलब कि हम क्या करते थे, उनके लिए लकड़ियां ला देते थे, कभी आटा गूंदते थे, कभी उनके बर्तन मार देते थे, अलग से वो सबको बुला करके हमें पढ़ा देते। क्या था, वो उसकी पढ़ाई के कोई पैसे थोड़ी मांगते थे, उस समय तो ट्यूशन वाला जिक्र भी नहीं था। पर बात ईमानदारी की है कि तुम ईमानदारी से कितना जीवन जी पा रहे हो, जिस क्षेत्र में भी हो। आप जिस क्षेत्र में हो, अगर आप पिता हो तो बच्चे ये कह पाए कि भाई हमारे पिता जैसा पिता होना चाहिए। आप टीचर हो तो तुम्हारे पढ़ाए हुए बच्चे ये कह पाए कि वास्तव में टीचर तो हमें ऐसे मिले थे, वास्तव में उन्होंने दिल से हमें पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि वास्तव में यार हमारा जीवन सफल हो गया। अगर आप किसी की सास हो तो कम से कम बहुएं तो ये कह पाए कि वाह हमारी सास क्या मिली है साहब, हम तो माँ को भूल गए, हमें सास क्या मिली, हम तो माँ को भूल गए। मतलब और अगर तुम किसी की बहू हो तो कम से कम सास ससुर और पति तो ये कह पाए कि वास्तव में हमारे घर में बहू नहीं आई है बल्कि लक्ष्मी आई है। और इन सबका सार क्या है, इन सबका सार केवल एक ही है कि अपने जीवन में जो कुछ करो ईमानदारी से करने की सोचो। दूसरी बात, आप घर में हो, गृहस्थी में हो, धीरे बोलने की आदत डालो। अगर आप जोर से बोल रहे हो तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े पद मान मर्यादा मिली है, पर आपके घर की इज्जत खराब होती है। जब भी हमारी बहनों की आवाजें छाड़ दिवाली से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं तो समझ लो इज्जत खराब होना शुरू हो जाती है उसी पल से। गलती चाहे किसी को, इससे कोई मतलब नहीं, गलती चाहे किसी को, इसका कोई मतलब नहीं होता कि सास की गलती है, बहू की गलती है, पति की गलती है या किसी की, इससे कोई भी मतलब नहीं। जब घर की आवाजें बहुत जोर जोर से बाहर जाती हैं तब समझ लो पड़ोसी या जो भी होते हैं वो कहने निकलते हैं कि ये घर अच्छा नहीं,
आप समझ रहे मेरी बात के लिए? तो समान हमारे लिए सार से हम जुड़े रहे, और सार केवल एक ही है। मेरे महाराज जी के याद में मैंने एक बात लिखी कि महाराज जी जो हमें सत्संग सुनाते थे वो क्या थी उनकी वाणी? ओ जस भरे कलमल हरे बारे है जग तारे के, ओ जस भरे कलमल हरे बारे है ये जग तार के। ओजस कहते हैं हमारे यहाँ जिसमें हर तरीके की चमक, और सबसे ज्यादा ओजस अगर कई ग्रंथों में लिखा गया तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, और महाराज जी थे ब्रह्मचारी। हमेशा उनका मुख हमेशा ऐसा मुख चमकता था, उनके मुख पर इतना तेज होता था कि हम देखकर बिल्कुल दिल खुश हो जाता। तो क्या था? ओजस भरी, सबसे पहले क्या था? ओजस भरी कलमल हरी, कल का जो मल है, जो कल का पाप है, उसको हरण करने वाली महाराज जी की वाणी हमें सुनने को मिली। और क्या थी? के शांति सुचिता से सनी आत्म के आधार के। एक तो उस वाणी को सुनकर के हम शांत होते चले जाते। सुचिता कहते हैं पवित्रता को, यानी हम पवित्र होते चले जाते थे, शांति से भरते चले जाते थे, पवित्र होते चले जाते थे हम, यानी कि हमारे अंदर पवित्रता जागृत होने निकलती थी। और क्या था? आत्म के आधार, और आत्मा के आधार यानी परम पिता परमात्मा से हमारे रूह को जोड़ देते थे। तुरंत सत्संग सुनते ही दिल में लगन इतनी लग जाती थी कि सबसे कोई प्योरिटी है जीवन में, सबसे कोई असली चीज है, सबसे कोई सार तत्व है, सबसे जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा फल है वो राम नाम है। उससे हमारी आत्मा तुरंत लगना शुरू हो जाती है, तुरंत लगना शुरू हो जाती है। अगर ये हमारे जीवन में है तो हम अच्छे सत्संगी हैं, अच्छे गृहस्थी हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई है। भाई पढ़ाई का, लिखाई का और अच्छे घर मकान बनाने का क्या उद्देश्य? एक ही चीज है कि हम शांति के साथ रह सकें, हम खुश रह सकें और दूसरों को खुश रख सकें। भाई अगर हमारे मालिक ने कुछ बड़ा बनाया है, बहुत बड़े तो नहीं पर कुछ बड़ा बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? बड़े का मतलब है दूसरों को खिलाना, दूसरों को पिलाना, दूसरों को आदर करना, दूसरों को सत्कार करना। और यहाँ तक की बात है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को अपने गले लगा कर दी। भाई क्या क्या शोभा देता है? सबसे बड़ा पूर्ण ग्रंथों में लिखा है अगर कोई भूखा व्यक्ति उसे खाना खिला, कोई भूखा व्यक्ति, आपको मालिक ने 2 रोटी दी हैं, अगर कोई मिल जाए तो जरूर खिलाओ। और सबसे बड़ा घर और गृहस्थी में सबसे बड़ी बात है कि आप एक दूसरे के पूर्ण तरीके से संपर्क में रहो। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों से लेकर हमने देखा है कि अपने काम से काम आज के जमाने में बच्चे अलग बैठे हैं, माँ बाप अलग बैठे हैं, एक दूसरे संपर्क में नहीं। क्या है ये सब? जीवन का रंग तब होता है कि एक दूसरे से बात करें, हिले मिले खिले। आप अलग ना हो, आप संयुक्त परिवार हो। संयुक्त का मतलब है एक दूसरे की दिल की भावनाएं जानना, समझना कि कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ। और फिर कल को हमें क्या करना है, इस पर शाम के लिए चिंतन होना चाहिए। कौन घर गृहस्थी ज्यादा तरक्की करते हैं? जो शाम को ही अपने घर में सुबह को क्या करना है ये सब कुछ शाम को ही तय कर लेते हैं मिलकर के। जब मिलकर के तय कर लेते हैं तो सवेरे उठेंगे, अपने अपने काम पर लग जाएंगे। जहां बातें नहीं होती हैं वो घर धीरे 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 नीचे की ओर जाते हैं। जहां आपस में खूब संपर्क होते हैं, जहां खूब आपस में बातें होती हैं, वो घर तरक्की करते हैं। और मतलब ये रामायण कह रही है कि जहां सुमित्रता संपत नाना, जहां विपत्ता विपत ने जाना, जहां वहां विपत्ति आएगी आएगी। जहां सुमित नहीं हो, सुमित कब उपजती है कि जब हम 4 लोग मिलकर के एक दूसरे की दिल की भावनाएं समझते हैं, एक दूसरे के लिए बात समझते हैं, एक दूसरे से अच्छी चर्चा करते हैं। और अच्छी चर्चा ये कि हम भगवान की याद कैसे करते हैं, ये सबसे पहले होना चाहिए कि हम भगवान की याद कैसे कर सकें। ये सबसे पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। ये सबसे पहले हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम भगवान की याद कैसे कर सकें। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये होना ही चाहिए। तो
शुभ कर्म हम कैसे करें, काम शक्ति पर विजय हो आपनी। हम अपने जीवन में शुभ कर्म कैसे करें, ये हमारे लिए कौन सिखाएगा। पढ़ाई आप सिखा सकते हो, लिखाई सिखा सकते हो, पर शुभ कर्म हम कैसे करें, अच्छे कर्म हम कैसे करें, ये हमें गुरु महाराज जी ने सिखाया। और काम शक्ति पर विजय हो आपने। अगर आज के युग में सबसे ज्यादा नीचे की ओर ले जाने वाली कोई चीज है तो वो काम है, सबसे ज्यादा। हम तो ये देखते हैं कि अगर साधुओं का सत्यानाश किया तो काम नहीं, अच्छे गृहस्थों का सत्यानाश किया तो काम नहीं, घर घर में फूट डलवा दी तो काम नहीं, अगर गृहस्थी बिगड़ी तो काम वासना से। तो काम महाराज जी से पूछा गया कि मान लो थोड़ी देर के लिए हम काम पर विजय कैसे प्राप्त करें। महाराज जी ने कहा अगर अपनी स्त्री है, उसके अलावा कोई भी हो, सबको अपने माँ के जैसा देखो, तब तुम्हारे अंदर कभी काम शक्ति जागती नहीं। ऐसे ही स्त्री के लिए अपने पति के अलावा जो भी सामने आए, भाई पिता के समान देखना चाहिए, इससे दृष्टि शुद्ध होती है। ये हमें महाराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया और इससे गृहस्थी बहुत ऊंची उठी रहती है, बहुत ऊंची उठी रहती है। मैं तुम्हें बताऊं, अगर कहीं संशय ना हो पति पत्नी में, कहीं किसी प्रकार का संशय ना हो, किसी प्रकार का अगर भ्रांति ना हो, तब गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम का मंदिर सजाया जाता है, दो रूहों को एक करके बांधा जाता है। गृहस्थ आश्रम क्यों बनाया गया, सबसे बड़ा क्यों बता दिया कि हमारे लिए जब विवाह संस्कार होता है तो एक गांठ बांधते हैं ब्राह्मण और उसे खूब मंत्रों से सजाते हैं। यानी कि जब वो गांठ बांधते हैं तो मंत्रों से सजाते भी हैं, यानी दो रूहों को एक कर दिया गया। दो रूहें केवल विवाह के समय होती हैं एक, या आत्मा और परमात्मा से जब रूह मिलती है तब एक होती है। यानी इतना बड़ा दर्जा है पति पत्नी का। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं भेद ना हो, कहीं भ्रांति ना हो, कहीं किसी प्रकार का रुकावट ना हो, कहीं किसी प्रकार से छल कपट ना हो, आपस में किसी प्रकार से छल कपट ना हो, तब घर स्वर्ग, सुख का सागर है, सुख का सागर। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सबके लिए ये सहारा देता है। हम साधु हैं, हम कहाँ कमाने जाएंगे भाई, हम भी तो तुम्हारे सहारे हैं, तो तुम्हारा अन्न खाते हैं, तुम्हारा दिए हुए कपड़े पहनते हैं, कहीं भी दो पैसे की जरूरत होती है आपका लेकर के हम खर्च करते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम जब गृहस्थों में जाएं तो गृहस्थ सुखी रहें, गृहस्थ सुखी रहें, अच्छा जीवन उनका बने। तो हम क्या करते हैं, केवल दिल से दुआ करते हैं, मालिक ये सुखी रहे, हे मालिक ये सुखी रहे। बस ये हमारे दिल से दुआ निकलती है, और दिल से दुआ तभी कबूल होती है कि तुम्हारे आचरण अच्छी हो, आप पाक हो, पवित्र हो। जिस घर में पाक पवित्रता की नदी बहती है, उस घर में अगर साधु पहुंचे और साधु की बात को सुने और साधु का सत्कार हो, तो जहां जहां संत चरण चले जाएं तय समान अमरावत नाई। जहां जहां साधु महात्मा के चरण चले जाते हैं वो अमरावती से भी ऊंची जगह बन जाती है। क्या क्यों बन जाती है? कि साधु ने जो बताया उस पर अमल हो गया। क्या हो गया? सबसे पहली बात क्या हुई कि आज से हम अच्छा जीवन जिएंगे, धीरे बोलेंगे, दूसरों का आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। जो भी बहन बेटी है वो मेरे नजर में हमेशा बहन बेटी रहेगी। जो भी पर पुरुष है वो मेरे लिए भाई और पिता के समान रहेंगे। ये बात अगर ग्रहण कर ली तुमने, धीरे बोलो। सबसे पहली बात क्या है? लड़ाई की जड़ कहां से शुरू होती है? जोर से बोलने से। कब होती है लड़ाई? जोर से बोलने से, जोर जोर से बोलने से। भाई सत्संग की बात, एक बात जीवन को संभाल देती है। बहुत ज्यादा याद करने की बात ही नहीं हो रही है, एक बात। सबसे पहली बात है कि अगर हमारे जीवन में कहीं लड़ाई हो जाती हो, झगड़ा हो जाती है, तो गौर करके देखो क्या धीरे धीरे बोलने से कभी हुआ? अच्छा, प्यार में जब तुम होते हो, कौन ऐसा प्यार बना रहता हो? वहां पर आप धीरे बोलते हो या जोर से? बड़ा जितना गहरा प्यार होगा आदमी और धीरे बोले। और
एक शब्द गाया जाता है बहुत, जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रभु का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। और प्रेम मिलता कहाँ से? एक बात भाई, प्रेम वहीं से तो मिलेगा जहां प्रेम की बाजार हो। आप ऐसे लोगों से प्रेम की कामना करते हो जो रोज जलते हो, दुखते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो। प्रेम केवल वहां मिलेगा जो ज्ञान के साथ, जिसकी दृष्टि खुल गई है, जो ज्ञान के साथ और प्रेम के साथ परमात्मा के स्मरण में लगाए, जो प्रेम पूर्ण प्रेम में डूबा हुआ है, वहां से प्रेम की झलक मिल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। साधु महात्माओं के पास हम क्यों चले जाते हैं खिंचे हुए? क्योंकि वो बहुत प्रेम में डूबे हुए होते हैं, इतने डूबे हुए होते हैं कि वो संसार की आसक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे लिए क्या है भाई, जो हमें मिला है हम इसे अपना समझ लेते हैं। साधु को जो कुछ मिलता है वो परमात्मा का समझता है, इतना सा फर्क है। और कहने के लिए हम आपसे भी कभी पूछते हैं तो आप भी ये कहते हो भैया सब कुछ मालिक का है, पर पूरी तरीके से आप समझ नहीं पाते उन चीजों को। जरा सा कुछ बिगड़ता है रोना शुरू कर देते हो, और कुछ मिल जाता है तो खुशी करना शुरू कर देते हो। जो दोनों में सम रहना सीख जाए वही साधु। अगर खुशी मिले तो तेरी और दुख मिले तो तेरा, अपना कुछ है ही। ये जीवन का सार हो जाता है। सुख दुख सब तेरे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है तो फिर यही बात, शुभ कर्म हम कैसे करें, काम शक्ति पर विजय हो अपनी, तत्व ज्ञान हमको कराते बाणी मधुर है प्यारी। तत्व ज्ञान, तत्व कहते हैं परमपिता परमात्मा को, जो असलियत में तत्व है, जीवन का तत्व सार है, वो है हमको कराती है बाणी मधुर है प्यार की। और मधुरता से प्यार से हमारे लिए परमात्मा के हवाले करता चलता है। भक्ति घट में जग रही है, सुरत हो रही है राम की, वैराग पूर्ण ज्ञान ऐसी बाणी है रूहानी। यानी ज्ञान तो है पर हमारे साथ उसमें वैराग्य भी। वैराग का मतलब इस संसार में हम कहीं लिपटे ना रहें। ज्ञान का मतलब यही है, ऐसा ज्ञान जो सर्वेश्वर, जो जगदीश्वर, जो परमपिता परमात्मा है, वो हर जगह है, हर समय, हर हमारे शुभ कर्मों को, गलत कर्मों को, जो कुछ भी हम करते हैं उससे कुछ भी छिपा नहीं। इस बात का ज्ञान हमें हमेशा बना है। फिर आप बताओ कि परमात्मा के सामने कोई गलत कर पाएगा? अगर ये बात बनी रहे, और परमात्मा तो है हर समय, ये बात सत्य है, कोई ऐसी जगह ना कोई जहां प्रभु ना, परमात्मा तो हर जगह है, हर समय, हर घड़ी। ऐसा तो नहीं है कि वो कभी भी हमसे ओझल हो जाए या हम उससे ओझल हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि कभी वो हमसे ओझल हो जाए या हम उससे ओझल हो जाए। वो तो हमेशा है, हर समय। तो फिर जब वो हमेशा है, हर जगह है, हर समय है, तो फिर हमसे गलती अगर हम करेंगे तो हम भगवान के भक्त नहीं, और गलती नहीं करेंगे, उन्हें देख कर जिएंगे, तब वो खुश होंगे। तो तुम बताओ, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी वो दुख कैसे? अगर परमपिता परमात्मा को हम मान के चल रहे हैं, उसे देख कर चल रहे हैं, तो जो सर्वेश्वर है, जो जगदीश्वर है, सारे खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, और हम उसे देखकर उसकी याद में चल रहे हैं, तो उसका अरदास क्यों दुखेगी? गुरबाणी कह रही, नानक साहब कह रही है, अपने जन को दे बड़ाई, अपने जन को तो बड़ाई ही दे, हमेशा बड़प्पन देते। पर बात इतनी सी है कि हम उसे भूल जाते। बात इतनी सी है कि हम उसे, और यही भूल का कारण है। साधु महात्मा जब कभी तुम्हारे बीच में आता है, तुम्हें याद ताजा करवा दे। हमारा और कोई इतना बड़ा काम नहीं, हम आए और तुम्हें परमात्मा की याद करा जाए, इतना हमारा बड़ा काम है। हम तुम्हारे लिए धन देने आए, बिल्कुल व्यर्थ बात। हम किसी की बीमारी हरने आए, बिल्कुल व्यर्थ बात। हम किसी को शक्ति संपन्न करने आए, बिल्कुल व्यर्थ बात। हम, हाँ, एक बात है कि सिर्फ परम पिता परमात्मा की हमें याद आ रही है, परमात्मा की कृपा से या गुरु महाराज की कृपा से, वो भी हमारे अपने बस की बात नहीं। और यही इसी धार में, इसी तरीके से हम उन्हें याद करते हुए, उन्हें देखते हुए
तुम्हारे सामने जो वाणी रख रहे हैं उसका एक ही महत्व है कि तुम भी परमात्मा की याद में रहने वाले बनो, क्योंकि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कह रहे हैं शरणागति प्यारी लगे सब सुखों की खानी, हम परमात्मा की शरणागति हो जाए। अभी बारिश हो रही, शरणागति का मतलब है बारिश हो रही है, अगर हम इस मकान के नीचे हैं तो बारिश से बचे रहेंगे। ऐसे जब हम परमात्मा की छत्र छाया में हैं तो हर कुकर्मों से बचे रहेंगे, हर कमजोरी से बचे रहेंगे, हर परेशानी से बचे रहेंगे, हर समस्या से बच जाएंगे, हर बुरे कर्म से बच जाएंगे। हम पर कमजोरियां कब हावी हो जाती हैं? बात सिर्फ इतनी सी कि हम पर कमजोरियां कब हावी हो जाती हैं कि जब हम संत महात्माओं की वाणी को भूल जाते, जब हम भूल जाते हैं संत महात्माओं की वाणी के लिए। नहीं तो गुरु को सर पे रखते चलते आज्ञा माए, कहे कबीर दास को तीन लोग डरना। एक लोग की कहां बात हो रही, तीनों लोगों से डर ही नहीं, कहीं वो डर ही नहीं सकता, कोई भय नहीं उसे ना, क्योंकि और गुरु पे सर पे रखने की क्या बात है, जो हमें ज्ञान मिला उसे हम दिल में सजा लें और समय पर जिस चीज की जरूरत हो उसे निकालें। समय पर मतलब ज्ञान जो मिल रहा है, समय पर जिस चीज की हो उसे हम निकालें। तो सबसे पहली बात है कि हम मधुरता के साथ रहना सीख जाएं और हमारे जीवन में सार वस्तु क्या है आप समझो। महाराज जी 4 चीजों पर बहुत जोर दिया करते थे, मैं हर सत्संग में ज्यादातर बोल ही देता हूँ। सबसे पहले वो कहते थे हमारा शरीर स्वस्थ हो, ये पहला सुख। 4 सुखों को बताते थे कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, ये पहला सुख। आप पर दुनिया भर की चीज हो, आप परम ज्ञानी हो, दुनिया भर की चीज हो, आप खूब पद मानता हो और शरीर स्वस्थ ना हो, तब पहला ही सुख है। अगर शरीर स्वस्थ ना है तो सब कुछ बेकार। महाराज जी कहते थे अगर ये भी बेकार है अगर धन ना हो, कहते कितना भी स्वस्थ शरीर हो धन ना हो तब कोई इज्जत करेगा। वो कहते थे दूसरा सुख जरूरी है जीवन में, वो कभी नहीं कहते धन ना कमाओ, वो कहते जितना ज्यादा कमाओ। और महाराज जी कहते थे कि मैं गरीबी में पैदा हुआ पर गरीबी में नहीं जाऊंगा छोड़कर शरीर के। और ये बात सही है, हमने देखा वो रोज 50 आदमी उनके आश्रम पर खाते थे और खूब फला फूला भंडार भर के आश्रम छोड़ के गए और महागरीबी में पैदा हुए, हमने उनके लिए देखा। तो क्या वो कहते थे कि और शरीर स्वस्थ की बात कि हमने उनके शरीर को जब हमने देखा, कभी हम दबाने की कोशिश करते थे पैरों के लिए कभी, तो इतना कठोर शरीर, इतना स्वस्थ शरीर था उनका कि बहुत बलिष्ठ शरीर, बहुत बढ़िया शरीर। तो पहला वो अपने जीवन का अनुभव बताते कि पहला सुख शरीर स्वस्थ हो, दूसरा धन जरूर। बेकार है अगर शरीर स्वस्थ, बोले ये दोनों बेकार है अगर तीसरी चीज ना हो। वो कहते थे ये दोनों बेकार है अगर तीसरी चीज ना हो जीवन में, तुम्हारे जीवन में चरित्र अच्छा हो। वो कहते थे अगर चरित्र अच्छा ना हो, पैसा खूब हो, शरीर खूब अच्छा हो तो लोग इज्जत करेंगे, मान सम्मान देंगे तुम्हें। अगर चरित्र अच्छा ना, आप समझ रहे मेरी बात को? आप सोचो अगर सब कुछ मिल सकता है, अगर इज्जत एक बार चली जाए तो, समाज में बेइज्जती हो जाए तो। इसलिए साधु महात्मा कहते हैं चली गई सो चली गई, रह गई सो ताको राख, ऋषि मुनि भी कह गए अपने मुख से बात। चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती, पर जो रह गई है उसे अब हम खराब नहीं होने दें। इस बात कोई भी अपना नहीं है। अगर जो मेरी इज्जत की तरफ बढ़े, कोई भी हो चाहे वो, जो मेरी इज्जत की तरफ बढ़े, समझ लो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। तो सबसे पहले महाराज जी कहते थे कि चरित्र, अगर कोई शराब पिए, कोई जुआरी है, या कोई गलत है, या कोई व्यभिचारी है, तो अगर चरित्र तुम्हारा गिरा हुआ है तो ये दोनों कितने भी अच्छे हो, धन खूब हो और तन खूब अच्छा हो, पर चरित्र अच्छा ना हो तो कुछ ना। तो महाराज जी चरित्रवान बनाते, क्या करते थे वो हमारे लिए चरित्रवान बनाते थे, यानी कि वो चरित्र अच्छा हो हमारा, ये हमें सिखाते थे। वो तो कहते थे मैं अकेला बैठा अच्छा हूं, पर ऐसा इंसान मेरे पास ना आए कि जिसकी नजर गलत है, जिसकी अंदर से आत्मा गलत है, जिसे दूसरों के धन की चाह है। रूखी रोटी खाने वाला मेरे पास आए पर खुद कमाने वाला हो, और किसी प्रकार से अगर हम दूसरों से मदद लेते हैं तो समझ लो वो कुछ ना कुछ हमसे चाहता है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी इंसान समझ जाएगा और वो फिर अपनी ओर अग्रसर हो जाएगा।
मैंने एक घटना देखी अपने जीवन की, मैं नाम नहीं लूंगा। एक ऐसी लड़की हमने देखी जो उसका जीवन बहुत गलत था, बहुत गलत था। फिर उसका जब शादी हुई तो वो इतनी संभली, आज उसके 2 बेटे हैं और बहुत अच्छा जीवन है उसका। पर क्या था कि जब बिगड़ी तो उसे खुद नहीं पता था कितनी बिगड़ी, पर जब संभली तो इतनी संभली कि फिर उसने उधर को मुड़ के नहीं। तो जिस दिन से आप समझ जाओ, जब जागो तभी सही भाई। क्या कौन सी चीज तुम्हारा साथ देगी? आप सोचो तो। महाराज जी एक बात और कहते थे कि जो बचपन से अपने बच्चों को केवल आश्रम पे मेरे पास लाना शुरू कर दे, सत्संग सुनाना शुरू कर दे, मैं गारंटी लेता हूं कि वो जवानी में बिगड़ी ही नहीं। गारंटी लेता हूं। वो कहते थे कोई बचपन से मेरे लिए सुनना शुरू कर दे, सत्संग की बातें सुनाना शुरू कर दो अपने बच्चों को, तुम्हारे लिए वास्तव में तुम्हारे बच्चे, अच्छा तुम सब कुछ दे दो, धन दे दो, दान दे दो, सब कुछ दे दो, इनके लिए मान मर्यादा दो, पद, अच्छी पढ़ाई लिखाई दे दो, पर संस्कार अच्छे ना हो और अगर इनके अंदर चरित्र अच्छे ना बने तब क्या करोगे? कहां से लाओगे चरित्रों का निर्माण? ये तो संगति से ही मिलता है, ये तो सत्संग से ही मिलता है। तो महाराज जी कहते थे ये 3 बातें, पर ये तीनों बेकार है अगर चौथी जीवन में ना। अब हम यहां आकर हम मिल जाते हैं। पहले तो बड़ा जब उन्होंने ये बात कही कि 3 चीजें तो यही सबसे उत्तम हुई, चरित्र अच्छा है भाई, धन भी अच्छा है, तन भी अच्छा। वो कहते थे अगर जीवन में राम नहीं है तो सब बेकार है। अगर जीवन में राम नहीं है तो सब बेकार है। कितना भी चरित्र अच्छा हो, कितना भी धन अच्छा हो, पर अंत में खाली। क्योंकि ग्रंथों ने, संतों ने एक ही बात कही है कि भजन चलेगा साथ, भजन चलेगा साथ। मां पार्वती के शंकर भगवान कह रहे हैं रामायण में, तो रामायण मां पार्वती को ही शंकर भगवान ने सुना। ये सबसे पहले अगर कोई श्रोता है तो पार्वती जी हैं, और रामचरितमानस जो है शंकर भगवान ने उमा जी को सुना है। तो उमा से सार बताया, एक चौपाई में उन्होंने जो सार बताया, उमा कहब में अनुभवे अपना, सत्य हरि भजना जगत सब सपना। अगर मेरे से पूछ रहे तो अगर कोई सत्य चीज है तो भगवान की याद है, भगवान का भजन है, और सब सपना ही है। चाहे आप जीते जी देख रहे हो या जग खुली आंखों से देख रहे हो, अगर भगवान नहीं है तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ भी। तो सार शब्द क्या है? भगवान का नाम। समाल क्या है? अपनी इज्जत को देखते चलो। समाल क्या है? अपने पद को देखते चलो। समाल क्या है? अपनी वाणी को देखते चलो कि हम कैसे बोल रहे हैं और कैसे बोलना चाहिए। समाल, अपनी वाणी की संभाल करो, अपनी आंखों की संभाल करो कि हम देख कैसे रहे, इसकी संभाल करने की जरूरत है। आंखों को संभाल लिया जिसने, वाणी को संभाल लिया जिसने, कानों को सुनना संभाल लिया जिसने, वास्तव में उसकी आदि से ज्यादा समान होगी, और उससे बचवी समान होती है प्रभु की याद से, स्मरण से। तो ये हमारे जीवन में बना रहे, और ये अगर हमारे जीवन में बना रहा तो फिर सारे ग्रंथों का बताते लगन लगती राम की। सारे ग्रंथों का है, अगर तुम्हें भगवान की लगन लग जाए, ये ग्रंथों का सार है। क्योंकि भगवान से अगर लगन लग गई तो सब कुछ तुम्हारा अपना हो जाए, सब कुछ। क्योंकि जो कुछ तुम्हारा है ये सब परमात्मा का है, और परमात्मा का मानते हुए तो सब कुछ प्रसाद रूप हो जाएगा। आप इस घर में हमेशा सुख शांति से भरे हुए, हमेशा हमेशा। क्योंकि अगर कुछ भी गलत होने को होगा तो वो गलत हो ही नहीं सकता। मिटे कठिन को अंक भाल के, कठिन से कठिन अगर कोई समस्या आने के लिए, और अगर आपने सत्संग सुना है और उस पर अमल किया है, तो कठिन से कठिन को अंक जो भाल में लिखे हुए वो मिट जाए, ये गारंटी होती है सत्संग की। अगर आप उसके लिए अमल में लाए, साधु महात्माओं की कदर आपके दिल में जग गई, फिर क्या है? दया सुधा पर सावन आरी, बाड़े है दूर धाम के, फंद सारे खट रहे हैं, रूह हो रही है राम की। सारे फंद इंसान कट जाते हैं, रूह राम की हो जाती है। ये हमारे जीवन में होना चाहिए, ये जीवन का सार है, और कोई सार नहीं है। और समाल हमें अपने देखते हुए सत्संग के अनुसार जो आपने शब्द सुने, इनके अनुसार अपने जीवन को संभालते हुए, बलिया रखते हुए अपने जीवन को,
सब हम सिखाएंगे अपने बच्चों को। तभी तो हम देखते हैं हमारे बच्चे सब समाज में रहें, अच्छे समाज का हम निर्माण करें। कहां से आएगा? हम खुद ही सही बोलेंगे, सही बोलने की आदत डालेंगे, सही देखेंगे, और हम खुद ईमानदारी दिखाएंगे अपने बच्चों के लिए हर कर्म में, मतलब हर जगह, कहीं पर भी कुछ भी, कहीं पर भी हम बेईमानी का व्यवहार ना करेंगे, ना गलत करेंगे, ना गलत अपने बच्चों के सामने। हमारे लिए इतना होना चाहिए कि हमारी गलती उनके सामने नहीं मननी पड़े। भाई जो सीखता है समाज कहां से सीखता है? जो देखता है वह सीखता है। तो हम अच्छे समाज के निर्माण करें। सत्संग का एक ही उद्देश्य था मेरा कि हम अच्छे बने, नेक बने और एक बने। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा